हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट का हम क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे और आपको क्या प्रिकॉशन रखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ओके, फर्स्ट प्रिकॉशन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करवाया है तो पेशेंट को क्या प्रिकॉशन रखना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट, आफ्टर TKR पेशेंट को इस तरह से सोना है। स्लीप विथ अ पिलो बिटवीन योर लेग्स फॉर द फर्स्ट 6 वीक्स। 1.5 महीने के लिए क्या रखना है, दोनों पैरों के बीच में पिलो रखना है। ठीक है, पैर दोनों इस तरह से दूर होने चाहिए और ये आपको कितने 1.5 महीने तक इसी तरह से रखना है। 6 वीक तक आपको इस तरह से पिलो रखना है सुपाइन पोजीशन में। ठीक है, जब सोते हो उस टाइम पर, रात को भी सोते हो तब भी आपको इसी तरह से पिलो रख के ही सोना है। दूसरा क्या करना है, आपको इस तरह से पैर को अंदर की ओर नहीं ले जाना है। ठीक है, सपोज़ इस पैर में आपका TKR हुआ है इस साइड में, तो इस वाले पैर को इस तरह से अंदर की ओर नहीं ले जाना है। ठीक है, अवॉइड हिप अडक्शन बिटवीन मिड लाइन। ठीक है, हिप अडक्शन को अवॉइड करना है। अब देखते हैं, अवॉइड हिप फ्लेक्स मोर देन 90 डिग्री। तो ये जो हिप फ्लेक्शन है, ठीक है, हिप ये वाला लेवल आपका 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूरा 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो बताया है उससे ज़्यादा, 90 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 90 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अवॉइड क्रॉसिंग योर लेग्स और फीट। लेग्स को क्रॉस करना अवॉइड करना है। आप जब भी पढ़ते हो तो इस तरह से रीड करते हो या बैठे हो तो इस तरह से क्रॉस नहीं करना है लेग को, या इस तरह से शूज़ नहीं पहनना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, अवॉइड लो चेयर्स, सोफास एंड स्टूल्स। लो चेयर हो गया, हाई चेयर हो गया, वो आपको अवॉइड करना है। इस पोजीशन में देखिए, ये हाई चेयर है। ठीक है, ये हाई चेयर है, तो इस तरह से आपको अवॉइड करना है। ठीक है, उसके बाद हाई आपने अवॉइड कर लिया, हाई चेयर यूज़ नहीं किया आपने। ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है। ठीक है, सीधा नहीं है, ये आपका करेक्ट 90 डिग्री है। आपको इस तरह से चेयर पे ही बैठना है जो करेक्ट 90 डिग्री हो। इस तरह से छोटे स्टूल पे भी नहीं बैठना है, क्योंकि इससे भी क्या होगा, आपका 90 डिग्री से एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कम हो जा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री से ये लेवल कम हो रहा है, तो आपको इस तरह से भी अवॉइड करना है। अब देखते हैं इसमें पेशेंट को किस तरह से साइड लाइन में सोना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पेशेंट कैन लाइंग ऑन साउंड साइड विथ पिलो बिटवीन लेग्स। ठीक है, साउंड साइड, जिस साइड ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड पेशेंट सो सकता है पैर करके। ये वाली गलत पोजीशन है, आपको इस तरह से पोजीशन में सोना है, पिलो रखना है बिटवीन बोथ लेग। ठीक है, दोनों ने के बीच इस तरह से पिलो रखना है। और साउंड साइड यानी इस साइड में TKR नहीं है, ऊपर वाले पैर में TKR करवाया है। ठीक है, सॉरी, टोटल हिप रिप्लेसमेंट THR करवाया है। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट ऊपर वाले पैर में करवाया है, इसलिए क्या करना है, ये अप रहेगा और ये वाला क्या रहेगा, नीचे। साउंड साइड इसे कहेंगे जिसमें ऑपरेशन नहीं किया। ठीक है, अवॉइड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन अवॉइड करना है। इस तरह से वॉक करते हो या सुपाइन में भी सोए हो तो पैर टो को इन नहीं ले जाना है या आउट नहीं ले जाना है। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। मूव द पेशेंट फ्रॉम द बेड विथ द सेम साइड ऑफ द लेग। पेशेंट को जब भी आप मूव करते हो, ठीक है, तो ये सपोज पेशेंट है तो ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ़्ट साइड है। ठीक है, पेशेंट यहाँ बेड पे सो रहा है, तो आपको कौन से साइड में मूव करोगे, सपोज़ राइट साइड में ही पेशेंट का क्या हुआ है, THR हुआ है। ठीक है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है, तो इसी साइड से पेशेंट को नीचे की ओर बेड की साइड में उतारना है। ठीक है, इस साइड से पेशेंट नहीं उतरेगा,
कौन सी साइड से उतरेगा, राइट साइड से। जिस पैर में ऑपरेशन हुआ है उसी साइड से पेशेंट को बेड से नीचे उतारना है, मूव करना है। ओके, तो ये थे प्रिकॉशंस। आपने सारे प्रिकॉशंस देख लिया होगा। मेनली एडक्शन अवॉइड करना है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी अवॉइड करना है। ठीक है, जब आप वॉक करते हो तो इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होना चाहिए पैर में। पैर को जितना हो सके उतना न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। तो आपने सारे प्रिकॉशंस देख लिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि फर्स्ट वीक से आपको फर्स्ट डे से कौन सी एक्सरसाइज करवाना है। तो फर्स्ट डे में आपको क्या करवाना है, विगरस टोस एंड एंकल पंप मूवमेंट्स। ठीक है, एंकल पंप मूवमेंट्स, उसके साथ टो को भी बेंडिंग अप डाउन कर सकते हो। एंकल पूरा अप डाउन करना है। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, रिकवरी अच्छी आएगी। ठीक है, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बना रहे उसके लिए मेनली ये एक्सरसाइज करना होता है। उसके बाद है आइसोमेट्रिक टू क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स का आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना है, सेकंड डे में करना है आपको। आप ये फर्स्ट डे में भी कर सकते हो, आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एंकल टो मूवमेंट। इसमें क्या करना है, नीचे इस तरह से रख देना है, राउंड करके टॉवेल रख सकते हो, फिर उसको प्रेस करना है। ठीक है, नी को नीचे प्रेस करके रखोगे, 5 सेकेंड होल्ड करोगे, देन रिलीज। इस तरह टोटल आपको 20 रिपीटेशन करना है। ठीक है, सेकेंड डे में आप क्या करोगे, फर्स्ट डे में आपने देख लिया। सेकेंड डे में सिटिंग अप बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द बैक रेस्ट। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में बैठना है। बैक रेस्ट जो होता है, बेड को राउंड घुमा के ऊपर किया जा सकता है, अप करते हैं, इस तरह से बेड को अप करना है, जिससे पेशेंट क्या होगा, धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन में बैठेगा। उसके बाद है बेड ट्रांसफ़र एक्टिविटी, सेकेंड डे से कर सकते हो। टर्निंग इन बेड should be initiated on the sound side with a pillow in between the legs to avoid adduction, keeping the knee bend। नी को बेंड करके या स्ट्रेट करके भी आप इस तरह से, देखो मैं इसमें आपको बताऊंगी। इस तरह से पेशेंट सुपाइन में सोए हैं, हैंड के सपोर्ट से इस तरह से आप आएंगे। इस पैर में THR हुआ है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। तो पेशेंट को यहाँ पे आप चाहो तो पिलो भी रख सकते हो। ये पैर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ जाना चाहिए। धीरे धीरे से इस पैर को पेशेंट घर पे कोई हो तो उसके सपोर्ट से या थेरापिस्ट सपोर्ट से नीचे की ओर लाएंगे। ठीक है, इस पैर को नीचे की ओर लाना है धीरे धीरे। ध्यान रखना है अवॉइड एडक्शन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है। पिलो रख के भी आप ये इजीली कर सकते हो। फिर नीचे ला देना है पेशेंट को और वो आराम से दोनों हिप पे सेम वेट दे के बैठेंगे। बेड साइड इंडिपेंडेंट सिटिंग। ठीक है, खुद से ही बैठेंगे, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा। शुड बी इनिशिएटेड विथ नी हैंगिंग्स एंड ट्रांसफरिंग द वेट ऑन द बोथ साइड ऑफ द हिप जॉइंट्स। दोनों हिप जॉइंट्स पे सेम वेट दे के वो बैठेंगे, पैर नीचे करके। स्टैंडिंग वॉकिंग विथ पार्शियल वेट बेयरिंग और टो डाउन वेट बेयरिंग विथ वॉकर। सिटिंग पोजीशन में 5 मिनट बैठने का बाद पेशेंट को क्या करना है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है वॉकर के सपोर्ट से। और वॉकर के सपोर्ट से अब पेशेंट चाहे तो सिर्फ टो को नीचे टच करके उस पर वेट नहीं देना है और फिर वॉक करना है। ठीक है, वेट पूरा अवॉइड करना है, थोड़ा ही वेट देना है। ठीक है, तो ये सेकेंड डे की एक्टिविटी थी। थर्ड डे में क्या करना है आपको, आइसोमेट्रिक ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस। तो हिप जो मसल है उसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवानी है। ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, मीडियस हो गया, मिनिमस हो गया। ठीक है, उसके बाद असिस्टेड हिप फ्लेक्शन, हिल ड्रैग वाली एक्सरसाइज करवा सकते हो आप। ठीक है, पर अवॉइड करना है, मोर देन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री के बिलो ही रहना चाहिए हिप फ्लेक्शन। असिस्टेड यानी थेरापिस्ट हेल्प करेगा हिप फ्लेक्शन करने में। और हिप अबडक्शन वाली एक्सरसाइजेस करवानी है सुपाइन में ही। सुपाइन में पैर को बाहर की साइड में ले जाना है, हिप अबडक्शन करवाना है। ध्यान रखना है अडक्शन को अवॉइड करना है। स्ट्रेचिंग हिप फ्लेक्सर्स बाय फ्लेक्स साउंड साइड। तो
इसमें आपको हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग कौन सी साइड करनी है, जिस पैर में ऑपरेशन नहीं हुआ है वहाँ पे आप नी टू चेस्ट हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेचिंग करोगे, जिस पैर में ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब है ये कंटिन्यू एक्सरसाइज आपको 7 वीक तक करना है, 7 डेज तक करना है। अब उसके बाद वीक टू में क्या करना है, एक्टिव हिप फ्लेक्शन करना है। हिप फ्लेक्शन पेशेंट खुद से करेगा। नी एक्सटेंशन करना है, बेड साइड सिटिंग और चेयर सिटिंग विथ बैक रेस्ट। ठीक है, पेशेंट जो सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं उसमें नी को एक्सटेंड करना है, अप ले जाना है नी को। वीक 3 में क्या करवाओगे आप, पार्शियल वेट बेयरिंग वॉकिंग ऑन क्रचेस विथ फ्री स्विंगिंग ऑफ द ऑपरेटेड लेग। ठीक है, तो क्रचेस के साथ या फिर वॉकर के साथ भी पेशेंट पार्शियल वेट बेयरिंग यानी थोड़ा वेट देके वॉक करेगा। वीक 4 में क्या करवाना है, पेडोसाइकिल और स्टैटिक बाईसाइकिल पॉसिबल फ्री रेंज ऑफ मोशन। तो जो स्टैटिक साइकिल होता है उसकी हाइट देख लेना है, पेडोसाइकिल की भी, और उसको फिर क्या करना है, करवाना है फ्री रेंज ऑफ मोशन, हिप की अच्छी मूवमेंट आएगी उसमें। स्टेयर क्लाइंबिंग गोइंग अप विथ गुड लेग फर्स्ट एंड कमिंग डाउन विथ द ऑपरेटेड लेग फर्स्ट। अगर सीढ़ी चढ़वाते हो आप पेशेंट को तो पहले जो अच्छा वाला पैर है वो फर्स्ट रखना है। ठीक है, और जब उतरते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, जो ऑपरेटेड लेग है वो फर्स्ट रखना होता है। ठीक है, तो ये वीक 4 में आप कर सकते हो। इनिशिएट लेग रोटेशन इन सुपाइन एंड प्रोग्रेस टू अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी के साथ आप रोटेशन पैर का स्टार्ट कर सकते हो सुपाइन पोजीशन में। लेग का जो रोटेशन था इंटरनल एक्सटर्नल वो आप स्टार्ट कर सकते हो 4 वीक में। ठीक है, फिर वीक 5 to 6 में आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रेजुअली इंक्रीज हिप अबडक्शन एंड रोटेशन इन सुपाइन एंड बेड साइड सिटिंग। तो आप ये पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वो हिप अबडक्शन एंड रोटेशन वाली एक्सरसाइजेस सुपाइन में कर सकते हैं। ठीक है, वो ग्रेजुअली आपको क्या करना है, उसको इंक्रीज़ करना है और थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ भी आप करवा सकते हो। वीक 6 to 8 2 महीने तक, 2 महीने में आप क्या कर सकते हो, अचीविंग नियर नॉर्मल स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस स्टैंडिंग ऑन द ऑपरेटेड लेग अलोन। तो जिस पैर में ऑपरेशन हुआ है उसमें आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज वेट कफ के साथ चालू कर सकते हो, थेराबैंड का यूज़ कर सकते हो, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस सारी करवा सकते हो, बैलेंस एक्सरसाइजेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, बैलेंस एक्सरसाइजेस में क्या करना है, जिस पैर में ऑपरेशन हुआ है उस पर आप 1 लेग स्टैंडिंग करवा सकते हो वॉल के सपोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये था नॉर्मल जो हिप की सारी एक्सरसाइजेस होती है, इस तरह से आपको धीरे धीरे स्टार्ट और धीरे धीरे प्रोग्रेशन के साथ और पूरा इसमें क्या करना होता है, प्रिकॉशन रखना होता है, क्योंकि प्रिकॉशन के साथ आप नहीं करोगे तो चांसेस होते हैं पेशेंट का क्या हो, हिप डिसलोकेट हो जाए, पेन इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको ये प्रॉपर ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।